पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में मसला कश्मीर भरपूर अंदाज में उठा दिया। UN मिशन एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान का तनाज़ात के बुनियादी वजूहात हल करने पर जोर। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी का सलामती कौंसिल में खुली बहस में खिताब। कहा, मसला कश्मीर एजेंडे पर बदस्तूर मौजूद, मुनसिफाना और हतमी हल बाकी। सलामती कौंसिल इस्तिस्वाब राय करवाने का वादा पूरा करे। पाकिस्तान तवील अरसे से खिदमात अंजाम देने वाले ममालिक में शामिल है। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास कल तक मुलतवी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में 12 निकात एजेंडा ज़ेर गौर लाया जाना था। उधर वज़ीर आज़म का 1 से 3 अप्रैल तक दौरे जर्मनी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म जर्मनी में माज़ूरों के आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के वालिदा इंतकाल कर गई। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ की वालिदा के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। मरहुमा के लिए बुलंदी दर्जात की दुआ। सदर और वज़ीर आज़म ने पैगाम में कहा कि सोगवार ख़ानदान के दुख में बराबर के शरीक है। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वफाकी वज़ीर दाखिला, गवर्नर सिंध का भी आर्मी चीफ की वालिदा के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। मरियम नवाज, मुराद अली शाह, मौलाना फजलुर रहमान, मुस्तफ़ा कमाल, हनीफ अब्बासी, अमीर मकाम, मलिक अहमद खान, सादिक संजरानी और दीगर का भी इज़हार अफसोस। पंजाब के काश्तकारों के लिए बेशुमार प्रोजेक्ट्स के बाद अब मुफ्त ट्रैक्टर। काश्तकारों के लिए गंदम उगाओ स्कीम का आगाज। 1000 ट्रैक्टर दिए जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने बटन दबाकर डिजिटल कुरानदाजी की। सबसे पहला ट्रैक्टर बहावलनगर की खातून काश्तकार कौसर परवीन का निकला। वज़ीर आला के खुद फोन कामयाब काश्तकारों को मुफ्त ट्रैक्टर मिलने पर मुबारकबाद। कहा, गंदम की फसल अच्छी होगी, मेरी दुआएं काश्तकारों के साथ हैं। ब्रीफिंग में बताया गया कि 3 माह के अंदर तमाम काश्तकारों को ट्रैक्टर की फराहमी शुरू हो जाएगी। चित्रा, लॉयर और अपर में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, लोगों में खुशी की लहर। बारिश से फसलों को फायदा पहुंचने का इम्कान। महकमा मौसमियात के 27 मार्च तक बालाई और वस्ती इलाकों में बारिश की पेशगोई। मरी और गलियात समेत पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद, KP, बलोचिस्तान, बालाई और वस्ती पंजाब में मुख्तलिफ मकामात पर बारिश के साथ ही आलाबारी मुतवक्के। सिंध में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। ट्रैफिक कवानीन पर अमल नहीं करेंगे तो हादसात होंगे। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर इज़रा फजल कहती हैं, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं। मंकी पॉक्स से मुतासिरा पहले मरीज की हालत अब बेहतर है। मर्ज से मुतालिक गैर मुल्की फ़्लाइट्स पर नज़र रखे हुए हैं। सूबाई वज़ीर सेहत ने जनाह सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में नए डिजिटल और PD का इफ्तिताह कर दिया है। कोयटा से ट्रेन सर्विस चौथ में रोज भी मौतल। मुसाफिर कोचेस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी ईद पर नशिस्तें मिलना महाल। रेलवे हुकाम का कहना है कि सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने तक ट्रेन सर्विस बंद रहेगी। कौमी T20 टीम का वेलिंगटन के बेसन रिजर्व ग्राउंड में ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों की बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस, वार्म अप ड्रिल्स में भी हिस्सा लिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का आखिरी T20 मैच कल खेला जाएगा। सीरीज में मेजबान टीम को 3-1 की फैसलाकुन बरतरी हासिल है। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम का ऐलान। टॉम लीथम कप्तान मुकर्रर। पाकिस्तानी नियात मोहम्मद अब्बास भी कीवीज टीम का हिस्सा है। पहला वनडे 29 मार्च को होगा। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ ऑडियो लीक केस बगैर कार्रवाई मुलतवी। अली अमीन गंडापुर के वकील राजा ज़हूरुल हसन एडवोकेट अदालत में पेश हुए। मुसलसल गैर हाजिरी पर पहले से जारी नाकाबिले जमानत वारंट की रफ्तारी बरकरार। अदालत ने केस 18 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया।
तनख्वाहदार तबके को टैक्स बोर्ड से रिलीफ न मिलने का इम्कान है। हुकूमत ने IMF के साथ तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने का मामला उठाया, ना कोई बात की। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक तनख्वाहदार तबका 331 अरब रुपए का टैक्स बोझ उठाने पर मजबूर है। 8 माह में इस तबके से रिटेलर से 1350% ज्यादा टैक्स दिया। रिटेलर से सिर्फ 23 अरब रुपए वसूल हुए। ताजरों ने इजाफी टैक्स सार्फिन से वसूल किया। हुकूमत के 1 करोड़ ताजरों को टैक्स नेट में लाने के लिए ताजी 2 स्कीम भी नाकाम हुई है। तनख्वाहदार तबके को टैक्स बोझ से रिलीफ न मिलने का इम्कान है। हुकूमत ने IMF के साथ तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने का मामला उठाया, ना कोई बात की। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक तनख्वाहदार तबका 381 अरब रुपए का टैक्स बोझ उठाने पर मजबूर है। बिजली 30 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। CPPA ने फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की दरखास्त दायर कर दी है। नेपरा अथॉरिटी कल दरखास्त पर समाअत करेगी। CPPA के मुताबिक फरवरी में 6 अरब 49 करोड़ 50 लाख यूनिट्स बिजली पैदा की गई। बिजली कंपनियों को 6 अरब 66 करोड़ 60 लाख यूनिट्स बिजली फराहम की गई। बिजली की फी यूनिट लागत 8 रुपए 22 पैसे फी यूनिट थी। फरवरी के लिए बिजली की रेफरेंस लागत 8 रुपए 52 पैसे फी यूनिट मुकर्रर थी। फरवरी में पानी से 27.12 और मकामी कोयले से 15% बिजली पैदा की गई है। दरामदगी कोयले से 1.56 और गैस से 10.32% बिजली पैदा की गई। फरवरी में दरामदी LNG से 14.11% बिजली पैदा की गई है। जौहरी ईंधन से फरवरी में 26.59% बिजली पैदा की गई है। तनख्वाहदार तबके को टैक्स बोर्ड से रिलीफ न मिलने का इम्कान है। हुकूमत ने IMF के साथ तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने का मामला उठाया, ना कोई बात की। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक तनख्वाहदार तबका 331 अरब रुपए का टैक्स बोझ उठाने पर मजबूर है। 8 माह में इस तबके से रिटेलर से 1350% ज्यादा टैक्स दिया। रिटेलर से सिर्फ 23 अरब रुपए वसूल हुए। ताजरों ने इजाफी टैक्स सार्फिन से वसूल किया। हुकूमत के 1 करोड़ ताजरों को टैक्स नेट में लाने के लिए ताजी 2 स्कीम भी नाकाम हुई है। तनख्वाहदार तबके को टैक्स बोझ से रिलीफ न मिलने का इम्कान है। हुकूमत ने IMF के साथ तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने का मामला उठाया, ना कोई बात की। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक तनख्वाहदार तबका 381 अरब रुपए का टैक्स बोझ उठाने पर मजबूर है। बिजली 30 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। CPPA ने फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की दरखास्त दायर कर दी है। नेपरा अथॉरिटी कल दरखास्त पर समाअत करेगी। CPPA के मुताबिक फरवरी में 6 अरब 49 करोड़ 50 लाख यूनिट्स बिजली पैदा की गई। बिजली कंपनियों को 6 अरब 66 करोड़ 60 लाख यूनिट्स बिजली फराहम की गई। बिजली की फी यूनिट लागत 8 रुपए 22 पैसे फी यूनिट थी। फरवरी के लिए बिजली की रेफरेंस लागत 8 रुपए 52 पैसे फी यूनिट मुकर्रर थी। फरवरी में पानी से 27.12 और मकामी कोयले से 15% बिजली पैदा की गई है। दरामदगी कोयले से 1.56 और गैस से 10.32% बिजली पैदा की गई। फरवरी में दरामदी LNG से 14.11% बिजली पैदा की गई है। जौहरी ईंधन से फरवरी में 26.59% बिजली पैदा की गई है।